ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आज आपको स्टोक्स थ्योरम पर प्रॉब्लम्स कराने जा रहा हूँ। स्टोक्स थ्योरम, इसका प्रूफ हमारे यहाँ सिलेबस में विदाउट प्रूफ है, लेकिन इसका प्रूफ हम आपको देंगे। पहले आपका सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं। गॉस थ्योरम, पहले गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कराते हैं, फिर स्टोक्स थ्योरम, फिर ग्रीन्स थ्योरम। ये हमारे यहाँ सिलेबस में विदाउट प्रूफ है, लेकिन मैं इनके प्रूफ भी कराऊंगा। पहले सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं, फिर आपको यूट्यूब पर लाइव क्लास लेके आपको गॉस डाइवर्जेंस का प्रूफ, ये सब प्रूफ करा देंगे आपको। ओके, चलिए देखिए। सबसे पहले है, इनमें जो कंडीशंस यूज होती हैं, जैसे लाइन इंटीग्रल में था ना, स्मूथ कर्व, पीस वाइज स्मूथ कर्व, इसी तरीके से स्टोक्स गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में क्या है कि सबसे पहले दो चीजें हैं, या तो सरफेस स्मूथ हो या फिर पीस वाइज स्मूथ हो। तो स्मूथ सरफेस कौन सा होगा? वो सभी सरफेसेस स्मूथ सरफेसेस होते हैं जिनके सरफेस पर, उस सरफेस के एवरी पॉइंट पर, कहीं भी कोई पॉइंट ले लिया जाए तो वो नॉर्मल यूनिट वेक्टर कैसा हो? नॉर्मल यूनिट वेक्टर यूनिक हो, और उसकी डायरेक्शन किस पर डिपेंड करे? पॉइंट पर। तो वो सरफेस क्या कहलाते हैं? स्मूथ सरफेसेस। और जो स्मूथ सरफेस नहीं होगा वो पीस वाइज स्मूथ सरफेस होगा। तो देखिए, स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेसेस। ठीक है, स्मूथ सरफेसेस में देखिए, ए सरफेस एस, ए सरफेस एस इज said to be smooth surface, is said to be smooth surface। कैसा सरफेस होगा? स्मूथ, स्मूथ सरफेस। ठीक, is said to be smooth surface if normal unit vector to the surface is unique। ठीक है, तो क्या हैज स्मूथ सरफेस, said to be smooth surface if it has it has it has a unique it has a unique normal, it has normal, it has a unique normal at each of its point, each of its point। ठीक है, and the direction, and the direction of this normal, and direction of this normal, इस नॉर्मल की जो डायरेक्शन होगी डिपेंड्स, डिपेंड्स डिपेंड्स कंटिन्यूअसली, continuously on the points, on the points, on the points of S, on the points of S। ठीक है, अदरवाइज स्मूथ पीस वाइज सरफेस होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल स्फीयर, स्फीयर। ठीक, ठीक है, स्मूथ सरफेस।
अगर कोई सरफेस स्मूथ नहीं है तो फिर कैसा होगा वो, पीस वाइज स्मूथ सरफेस, है ना। तो यहाँ से स्फीयर होगा इसका एग्जाम्पल, और स्फीयर के अलावा और, अब मान लीजिए मैंने क्यूब ले लिया, जैसे कोई रूम है, क्यूब कितने फेस से बना होगा, 6 फेस, है ना। तो अलग अलग फेस पे अलग अलग नॉर्मल यूनिट वेक्टर होगा, अलग अलग यूनिक कैसे हो सकता है ना, यूनिक नहीं होगा ना। जैसे रूम है, कोई क्यूब है, तो वो 6 फेस से बना होगा, तो एक फेस पर एक अलग नॉर्मल, दूसरे पर अलग नॉर्मल, तो वो कैसा हो जाएगा आपका पीस वाइज स्मूथ सरफेस। फिर वहां पे यूनिक वेक्टर जो आपका क्या नाम है नॉर्मल जो है वो यूनिक नहीं होगा, है ना। अलग अलग सरफेस होंगे 6 फेस पर, तो 6 फेस पर अलग अलग यूनिट वेक्टर होंगे। उस सिचुएशन में वो स्मूथ सरफेस नहीं होगा, फिर कैसा होगा पीस वाइज स्मूथ सरफेस। ठीक, तो देखिए पीस वाइज, पीस वाइज, पीस वाइज स्मूथ सरफेस क्लियर है, स्मूथ सरफेस क्लियर है। ठीक है, पीस वाइज, PIE, पीस वाइज स्मूथ सरफेस, पीस वाइज स्मूथ सरफेस, है ना। तो ए सरफेस यहां से, इफ ए सरफेस, इफ ए सरफेस एस, if a surface S is not smooth, is not smooth, but can be divided, can be subdivided into, subdivided into finite number of, into finite number of smooth surfaces। अगर कोई सरफेस स्मूथ नहीं है तो फाइनाइट नंबर ऑफ स्मूथ सरफेसेस में डिवाइड करेंगे, देन इट इज कॉल्ड, then it is called piecewise, it is called piecewise smooth surface। कैसा कहलाएगा, पीसवाइज। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्यूब, है ना, नंबर 1 क्यूब, ये हो गया। जैसे मान लीजिए बना दिया आपने क्यूब, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, दैट इज द क्यूब, ये है। सब जानते हो। जेड एक्सिस, ठीक, तो 6 फेस से बना होगा। सिलेंडर, सिलेंडर मान लीजिए ये बना दिया आपने सिलेंडर, ठीक, ये कितने फेस हैं, एक ये S1, ये S2 और ये कर्व सरफेस S3, ठीक, ये, तो इसमें 3 सरफेस है, ठीक है, क्यूब, क्यूबॉइड, या एक और ये बना दिया हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर, जैसे ये ले लिया मैंने XY प्लेन और इस पर ये सर्किल है, ये हेमिस्फेयर है, तो इसमें भी कितने सरफेस, एक ये S1 और ये S, 2 सरफेस हो गए, एक कर्व्ड सरफेस और एक प्लेन, राइट।
तो ये सब कैसे हैं, पीस वाइज। जैसे कंटिन्यूटी होती है ना, एक कंटिन्यूटी एक पीस वाइज कंटिन्यूटी, तो मोर जो सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस हैं वो पीस वाइज कंटिन्यूटी के हैं। मैंने एग्जांपल भी दिया होगा आपको जब कंटिन्यूटी पढ़ाई थी। ओके, ये डेफिनेशन से याद रहे। तो जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है वो सरफेस के लिए है, स्टोक्स थ्योरम भी सरफेस इंटीग्रेशन के साथ आएगी। तो जहां कहीं भी सरफेस आए ना, है ना, ए सरफेस एस एनक्लोज द वॉल्यूम बी, इस तरह का कहीं भी स्टेटमेंट देखे सरफेस का, तो तुरंत समझ लीजिए या तो वो स्मूथ सरफेस होगा या फिर पीस वाइज स्मूथ सरफेस होगा। तो ये जो थ्योरम है स्टोक्स और गॉस, ये सब किसके लिए है, स्मूथ सरफेस या फिर पीस वाइज। स्मूथ सरफेस है तो सिंगल स्टेप में कैलकुलेट, अगर पीस वाइज है तो जितने पीस इसमें होंगे उसके स्मूथ सरफेस के जितने पीस बनेंगे उतने में कैलकुलेट होगा, है ना, वो दिखाएंगे आपको। ओके, देखिए अब आती है आपकी स्टोक्स थ्योरम, है ना, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। पहले गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम देखिए, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, इसका प्रूफ आप लोगों को कराया जाएगा। अभी प्रॉब्लम करिए, आपके एग्जाम में प्रॉब्लम्स आएंगी, आपके सिलेबस में इसका प्रूफ नहीं है। फिजिक्स में इसका प्रूफ है लेकिन हम इसका प्रूफ करा देंगे आपको, कल सिलेबस कंप्लीट कर देंगे उसके बाद तुरंत करा देंगे, ठीक है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, इसका स्टेटमेंट इज दैट, ये है कि इफ एफ बी ए कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल या कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन इन ए रीजन, इन ए रीजन, रीजन को यहां वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, रीजन बी, ठीक है। एनक्लोज्ड एंड एस इज ए सरफेस, एस इज ए क्लोज्ड सरफेस, एस इज ए क्लोज्ड सरफेस enclosing the volume, enclosing the volume B, enclosing the volume B, ठीक है। तब देन ये है थ्योरम। देन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछ लेता है आपसे कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम किस किस का रिलेशन है, तो ये कहेंगे वॉल्यूम और सरफेस का। किसका है, वॉल्यूम और सरफेस, यहाँ एस सरफेस बी वॉल्यूम, राइट। वेयर एन कैप, वेयर एन कैप इज outward normal, is outward normal unit vector to the surface, to the surface S, सरफेस एस के कैसा हो, आउटवार्ड हो, मीन्स वॉल्यूम के अंदर एंटर नहीं करना चाहिए। आउटवार्ड का मतलब क्या है, आउटवार्ड नॉर्मल यूनिट वेक्टर टू द सरफेस एस मीन्स दिस यूनिट वेक्टर आउटवार्ड होना चाहिए सरफेस के, नॉट एंटरिंग द वॉल्यूम, वॉल्यूम के अंदर एंटर नहीं करना चाहिए, ये मतलब है इसका। ओके, ठीक, देखिए इसका एक और सिग्निफिकेंस लिख लीजिएगा जरा, है ना, क्या नाम है इसका, कार्टेशियन में सिग्निफिकेंस लिख लीजिए, फिर प्रॉब्लम्स बताते हैं आपको। सरफेस इंटीग्रेशन ये सब करा दिया था हमने आपको, ओके, हाँ सरफेस वगैरह सब करा दिया, ठीक है। कार्टेशियन इक्विवेलेंट,
कार्टेशियन इक्विवेलेंट, कार्टेशियन इक्विवेलेंट, कार्टेशियन इक्विवेलेंट थ्योरम ऑफ डाइवर्जेंस थ्योरम of Cartesian equivalent of Gauss divergence theorem, Gauss divergence theorem। है ना, ये क्या है, इसमें आपने मान लिया लेट एफ वेक्टर f1i f2j और f3k, देन डाइवर्जेंस ऑफ एफ सब जानते हो, डेल f1 ओवर डेल एक्स प्लस डेल f2 ओवर डेल वाई प्लस डेल f3 ओवर डेल जेड, बताया जा चुका है आप लोगों को, ठीक है। डेल डॉट बी, इसको ये भी लिख देते हैं डाइवर्जेंस है एफ को, और दिस स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज एफ डॉट एन कैप डी एस इक्वल टू बी डेल डॉट बी डी बी, डेल डॉट एफ डी बी, ठीक है। देखिए, चलिए, लेट अल्फा बीटा गामा be the angle of the normal unit vector are the angles of the normal unit vector to the surface S makes the angle normal unit vector n cap makes with the positive direction of x by z axis, then n cap equal to cos alpha I cos बीटा, ये लिखना इस तरीके से, I cos अल्फा प्लस j k cos गामा, राइट। अब देखो f डॉट n है, तो f डॉट n कैप क्या होगा, f1 cos अल्फा f2 cos बीटा प्लस f3 cos गामा, राइट। इसको आप क्या लिख देंगे यहां से, डाइवर्जेंस ऑफ एफ, तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ वी, डाइवर्जेंस ऑफ एफ की वैल्यू लिख रहा हूं, ये है डाइवर्जेंस ऑफ एफ, तो क्या वॉल्यूम इंटीग्रेशन, ट्रिपल लगा दीजिए या सिंगल इंटीग्रेशन में भी लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम चलेगा। डाइवर्जेंस ऑफ एफ डेल 1 ओवर डेल एक्स डेल 2 एफ ओवर डेल वाई 2 डेल f3 ओवर डेल जेड, ठीक है। और यहाँ वॉल्यूम इंटीग्रेशन dx dy dz, सरफेस इंटीग्रेशन s, एरिया है ds, सरफेस एरिया s, f डॉट है क्या है, ये है f1 cos अल्फा प्लस f2 cos बीटा प्लस f3 cos गामा, और ये ds। बहुत जनरलाइजेशन बताएंगे इसका, चिंता मत करिए प्रूफ के अंदर। गॉस डाइवर्जेंस का सवाल आएगा पेपर में,
इलेक्ट्रिक फील्ड का, स्फीयर और सिलेंडर वाला, फिजिक्स में हर साल आता है, तैयार रखिएगा। बी डेल F1 ओवर, और इंपॉर्टेंट भी है, डेल F2 ओवर डेल वाई, डेल F3 ओवर डेल जेड, dx dy dz, सरफेस इंटीग्रेशन s। इसको इसके साथ ले आइए, F1 cos अल्फा ds, F2 cos बीटा ds, F3 cos गामा ds। प्रूफ करके हम आपको ये दिखाएंगे। cos अल्फा प्रोजेक्शन से होता है, cos अल्फा ds इक्वल टू dx dy, cos बीटा ds इक्वल टू dy, देखो यहाँ से dx dz, dx बाई एक्सिस से एंगल है बीटा, इसलिए cos गामा ds, ये आएगा आपका dy dz। ठीक है, लिख दीजिए वैल्यूज। तो यही क्या बन जाएगी, डेल F1 b डेल F1 ओवर डेल x, डेल F2 ओवर डेल y, डेल F3 ओवर डेल z, डाइवर्जेंस की वैल्यू है ये, dx dy dz इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन। cos अल्फा ds की जगह लगा दीजिए F1 क्या है, dx dy प्लस F2 dx dz, y गायब है तो F2, और F3 dy dz। दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म। ठीक, इंपॉर्टेंट, इसका यूज करें। ठीक है, आते हैं प्रॉब्लम्स पर। ये क्वेश्चंस विशेष ख्याल रखिए बेटा, इंपॉर्टेंट हैं। देखिए क्वेश्चन ये है, फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस S, फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस S, प्रूव दैट, ये प्रूव करना है, प्रूव दैट सरफेस इंटीग्रेशन, हाँ सरफेस इंटीग्रेशन कर्ल F डॉट n कैप ds इक्वल टू 0, ये प्रूव करना। देखिए सॉल्यूशन, हमने क्या किया, वी नो दैट गॉस डाइवर्जेंस, हर स्टूडेंट को वेक्टर तैयार करनी चाहिए बहुत अच्छे से, क्योंकि वेक्टर इसके बाद किसी सेमेस्टर में नहीं मिलेगी, पीजी तक कहीं भी। और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर एनालिसिस फॉर पीजी फ्लूइड डायनामिक्स। वी नो दैट गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, हम इस पर क्लास देंगे आपको यूट्यूब पे, लाइव क्लासेस डालते रहेंगे रेगुलर वेक्टर पर। जनरल सिलेबस आपका कंप्लीट कर दिया, जनरल क्लासेस देते रहेंगे हर टॉपिक पर। ये है, देखिए एस एफ डॉट एन कैप डी एस, वॉल्यूम इंटीग्रल बी डाइवर्जेंस ऑफ एफ डीबी। मैंने आपसे ऐसा कह दिया, नाउ रिप्लेस, वी नो दैट, आप ऐसा जानते हो, पीछे मैंने प्रूफ करके दिखाया है, वी नो दैट डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल एफ, प्रूफ करके दिखाया बच्चे लोग, दैट इक्वल टू 0। तो मैं यहीं से क्या लिख दूं, बताइए एस,
कर्ल एफ डॉट एन कैप डी एस, एफ की जगह कर्ल एफ रिप्लेस कर लिया बी, और यहाँ डाइवर्जेंस कर्ल एफ डी बी। अब ये वैल्यू कितनी हो गई, 0, 0 इंटू डी बी ओवरऑल 0, हो गया क्वेश्चन खत्म। कर्ल एफ डॉट एन कैप डी एस, एन कैप डी एस इक्वल टू, आपको एक क्लास और देंगे इंटीग्रल में, इम्प्रॉपर इंटीग्रल की। देखिए हमने आपके सारे टॉपिक जितने हैं फर्स्ट सेमेस्टर में A to Z कंप्लीट कर दिए हैं, मतलब कर देंगे विद इन 2 days। क्वेश्चन, evaluate ये S वेक्टर R डॉट n कैप ds, where S is closed surface, S is closed surface। ये सॉल्व करो, इसकी वैल्यू पूछिए आपसे तो सॉल्यूशन। हमने क्या किया, मान लिया लेट वेक्टर R इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, डाइवर्जेंस ऑफ आर बताइए, आर वेक्टर क्या आ जाएगा, डेल आर वेक्टर ओवर डेल एक्स, अच्छा यहाँ होता क्या था आपका, लिखे देते हैं डेल डॉट आर वेक्टर, ये क्या होता था, आई डेल ओवर डेल एक्स, जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल, निकाल के दिखा चुके हैं पीछे, बताया जा चुका है आपको, डाइवर्जेंस ऑफ आर 3 आता है, फिर दोबारा निकाले देते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ लेगा आपसे एग्जाम में, है ना। तो डॉट क्या आ जाएगा बताइए, आई डॉट आई 1, तो डेल ओवर डेल एक्स एक्स, डेल ओवर डेल वाई वाई, और डेल ओवर डेल जेड जेड, दिस इज 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इक्वल टू 3, डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर, राइट। we know that Gauss divergence theorem, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, क्या थी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये थी सरफेस इंटीग्रेशन वेक्टर आर डॉट एन कैप डीएस, वॉल्यूम इंटीग्रेशन, है ना, और ये कितना, डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर डी, वॉल्यूम में ही रहने दीजिए, डीएक्स डी वाई डी जेड, ट्रिपल इंटीग्रल हम तभी यूज करते हैं जब, डबल इंटीग्रेशन का है ना, जब हम dx डी वॉल्यूम dv की वैल्यू dx dy dz लगा दें, तो मैं तो इसको ये भी लिख सकता हूँ b डाइवर्जेंस ऑफ r वेक्टर, अब अभी कहा था ना पीछे, ये कितना आ गया b 3dv, तो आंसर कितना 3 बाहर, और dv डेरिवेटिव इंटीग्रेशन v 3v, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बी क्या है बता चुके हैं, वेयर बी इज द वॉल्यूम enclosed by the surface S। एक और क्वेश्चन है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट था, इससे पिछले वाला भी इंपॉर्टेंट था, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाले क्वेश्चन इज दैट, ये है कि इफ एफ इक्वल टू आपको दे रखा है AXI प्लस BYJ प्लस CZ के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ABC आर कांस्टेंट वेयर, हाँ ठीक है, ABC कॉमा
ए बी सी आर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, ए बी सी आर कांस्टेंट्स। ठीक है, तब ये प्रूफ करना है आपको, ये एस एफ डॉट एन कैप डी एस इक्वल टू 4/3 पाई ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, वेयर एस इज द सरफेस, वेयर एस इज द सरफेस, सरफेस ऑफ यूनिट स्फीयर, यूनिट स्फीयर। यूनिट स्फीयर का मतलब समझ है, वो स्फीयर जिसकी रेडियस 1 है। ठीक, सॉल्यूशन। एफ वेक्टर क्या गिवन है, ए एक्स आई बी वाई जे सी जेड के, क्या इसका डाइवर्जेंस बताइए, डाइवर्जेंस ऑफ एफ, आई का कंपोनेंट अभी अभी कहा था, डेल ओवर डेल एक्स ए एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई बी वाई प्लस डेल ओवर डेल जेड सी जेड, कितना आ जाएगा बताओ, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, डू यू नो दैट, डू यू नो दैट गॉस, we know that गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, क्या है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, जानते हो, सरफेस इंटीग्रेशन एफ डॉट एन कैप वी डाइवर्जेंस ऑफ एफ डीवी, डाइवर्जेंस ऑफ एफ ये कितना है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू बी, तो कितना आ जाएगा बताइए, ए प्लस बी प्लस सी इंटू बी। ठीक, बी क्या है, क्वेश्चन में मेंशन है, एस इज द सरफेस एनक्लोजिंग द वॉल्यूम, जानते हैं हम, सर क्लोज सरफेस एस एनक्लोजिंग द वॉल्यूम बी, तो वॉल्यूम निकालना है, तो देखो वी नो दैट, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बी बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है, वेयर आर इज, वेयर आर इज रेडियस ऑफ स्फीयर, आर इज रेडियस ऑफ स्फीयर, राइट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेडियस क्या है, क्या कहा, यूनिट स्फीयर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि रेडियस ऑफ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर इज यूनिट, दैट इज आर इक्वल टू 1, इसलिए बी बराबर 4/3 पाई 1 का क्यूब, 4/3 पाई बी, put in first this equation, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या, एस एफ डॉट एन कैप डी एस कितना 4/, यहाँ रख दीजिए ना बी की वैल्यू, ए प्लस बी प्लस सी इंटू 4/3 पाई, आंसर 4/3 पाई ए प्लस बी प्लस सी। दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ये कैलकुलेट करवाए, क्वेश्चन इवेलुएट अप्लाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, अप्लाई गॉस
डाइवर्जेंस थ्योरम, apply Gauss divergence theorem to evaluate ये evaluate करवाया आपसे कि सरफेस इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस बाई जेड डी वाई डी जेड माइनस 2x² बाई डी जेड डी एक्स, फिर आपको दे रखा है जेड डी एक्स डी वाई। ठीक, ये इंटीग्रेट करवाया है, इसकी वैल्यू पूछी है और आपसे ये कहा है ओवर द सरफेस ऑफ ए क्यूब, ओवर द सरफेस ऑफ क्यूब बाउंडेड बाई the coordinate planes, bounded by the coordinate planes and bounded by the coordinate planes, और क्या दिया है, and the planes x equal to y equal to z equal to a, यानी तीनों के तीनों किसके इक्वल है, एक्स वाई जेड ए के। ठीक है, सॉल्यूशन। हाँ जी, वी नो दैट कार्टेशियन फॉर्म, ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, अभी बताई थी डाइवर्जेंस थ्योरम क्या थी, सरफेस इंटीग्रेशन एक्स, सरफेस इंटीग्रेशन एस, वॉल्यूम डाइवर्जेंस के साथ था, जरा देखिए ये था F1 dy dz प्लस F2 dx dz प्लस F3 dx dy, that equal to volume integration V divergence of F dv, राइट, F डाइवर्जेंस ऑफ, और इसको भी कहते थे डेल F1 ओवर डेल एक्स, डेल F2 ओवर डेल वाई, लिखाई अभी डेल F3 ओवर डेल जेड, और यहाँ क्या था आपका dx dy dz। यहाँ से कंपैरिजन करिए तो आपको दिख रहा होगा F1 इक्वल टू कितना, एक्स क्यूब माइनस बाई जेड, F2 इक्वल टू यहाँ से dx dz माइनस 2x² वाई, और F3 इक्वल टू जेड। तो डेल F1 ओवर डेल एक्स कितना 3x², और डेल F2 ओवर डेल वाई माइनस 2x², और डेल F3 ओवर डेल जेड 1। यूज दिस, रख लो क्या, ठीक है। dv वॉल्यूम हम मान लेंगे इसको, लेट dv बराबर स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट dx dy dz, तो हमने मान लिया लेट dv बराबर कितना dx dy dz। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कितना आ जाएगा बताइए, सरफेस इंटीग्रेशन s, f1 की वैल्यू रख लो, चलो एक्स क्यूब माइनस बाई जेड डी वाई डी जेड, यहाँ f1 की वैल्यू रख दी है, माइनस 2x² बाई डी जेड डी एक्स प्लस जेड डी जेड डी वाई डी एक्स डी वाई इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन v, डेल F1 3x² माइनस 2x² प्लस 1, और वॉल्यूम इंटीग्रेशन dx dy dz, dv रहने दो, चलो
रख दो, चलो dx dy dz। अब बात आती है लिमिट की। तो क्या कहा, कोऑर्डिनेट प्लेन्स आप जानते हो, फॉर मल्टीपल इंटीग्रल में भी बात कर चुके हैं, फॉर कोऑर्डिनेट प्लेन्स, कोऑर्डिनेट प्लेन्स के लिए क्या, x बराबर y बराबर z बराबर 0 एंड गिवन ये दे रखा है, तो क्या आ जाएगा बताइए, रख दो, इसमें लिमिट लगा दो और इंटीग्रेट कर दो, आंसर। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो ऐसे ही कैलकुलेट कर देना, बाकी मैं इंटीग्रेट किए देता हूँ। ठीक, कितना आ जाएगा बताओ, सरफेस इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस बाई जेड डी वाई डी जेड माइनस 2 स्क्वायर बाई डी एक्स डी जेड प्लस जेड डी एक्स डी वाई इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन, यहाँ वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डी एक्स डी वाई डी जेड, लिमिट जेड इक्वल टू 0 टू ए, बाई की 0 टू ए और एक्स की 0 टू ए। तो पहले जेड का ही ना कर लो, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट, जेड की लिमिट 0 टू ए, क्या बचा dx dy, ए बाहर कर लो, लिमिट लग गई जेड की, ए बाहर, लिमिट 0 टू ए और लिमिट 0 टू ए एक्स स्क्वायर, मल्टीपल इंटीग्रल हमने कहा था मोस्ट इंपोर्टेंट यूज होगा उसका, तैयार नहीं किया है तो कर लीजिएगा उसको, बाई के में कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई लिमिट 0 टू ए dx, फिर आ जाएगा ए स्क्वायर बाहर, क्या बचा, लिमिट 0 टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, फिर इसका इंटीग्रेशन ए स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स लिमिट 0 टू ए, तो कितना आ जाएगा ए स्क्वायर ए क्यूब बाई 3 प्लस ए, आंसर ये है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर कोई इंटीग्रेट करने को कहे तो नहीं होगा आप पर कंप्लीट। तो इसका रिजल्ट कितना हो गया, सरफेस इंटीग्रेशन एस एक्स क्यूब माइनस बाई जेड डी वाई डी जेड माइनस 2x स्क्वायर बाई डी एक्स डी जेड प्लस जेड डी एक्स डी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर ए क्यूब बाई 3 प्लस ए। अब इसी टाइप का क्वेश्चन कहीं और दे दे तो क्या नहीं होगा, मैं दे देता हूं, ये है क्वेश्चन, क्वेश्चन सेम टाइप से करना है, नकल करनी है इसकी, इवेलुएट, ठीक, सेम टाइप से इवेलुएट दिस, कहाँ गया, एस एस, ये है आपका 4xz 4xz dy dz माइनस बाई क्यूब dz dx प्लस बाई जेड dx dy, ठीक, ये इंटीग्रेट करना है, इवेलुएट करना है, वेयर एस इज द सरफेस, वेयर एस इज द सरफेस, एस इज द सरफेस बाउंडेड बाई क्या, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 1, सेम टाइप से जो अभी क्वेश्चन करा है सेम बिल्कुल एज इट वही करना है, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन है, यूज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, सेम टाइप से बिल्कुल डिक्टेशन नकल, ठीक है, क्या है अभी जो क्वेश्चन करा है सेम ये है, अप्लाई यूज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, यूज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, यूज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम,
टू शो दैट ये प्रूफ करना है सरफेस इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस बाई जेड आई प्लस माइनस 2x² बाई जे प्लस जेड के डॉट एन कैप ds इक्वल टू 2 है, यहाँ 2 है, ये जेड नहीं है, 2 है, 2 ठीक है 2 और ये है a की पावर 5/5 3 ठीक है। वेयर s इज द सरफेस ऑफ द क्यूब, वेयर s is the surface s is the surface of cube, surface of cube bounded by the planes, bounded by the planes x बराबर y बराबर z बराबर 0 एंड x बराबर y बराबर z बराबर a, ये दिया। और कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं x बराबर 0 x बराबर a और y बराबर 0 y बराबर a एंड z बराबर 0 z इक्वल टू a, एक ही बात है, कुछ नहीं है। इसका डाइवर्जेंस निकाल के और वो इंटीग्रेट, जैसे ये क्वेश्चन किया था मैंने अभी जस्ट, बस ये a आ रहा था, क्यों 1 आ रहा था, किसकी वजह से, वो z था वहां, और यहाँ 2 है तो 0 हो जाए इस 1 की जगह, और इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा e की पावर 5/3 सेम। ओके देखिए ये क्वेश्चन दोनों अभी जो कराया था उसी की तरह सेम कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरीफाई डाइवर्जेंस थ्योरम। डाइवर्जेंस का मतलब वही है गॉस डाइवर्जेंस, वेरीफाई डाइवर्जेंस थ्योरम, वेरीफाई डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर वेक्टर f इक्वल टू 2x माइनस जेड आई, फिर है अगला x² बाई जे, नेक्स्ट माइनस x z² के, टेकन ओवर रीजन बाउंडेड बाई, टेकन ओवर रीजन बाउंडेड बाई, रीजन बाउंडेड बाई ये है x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 0 y इक्वल टू 2 z इक्वल टू 0 z इक्वल टू 2, ये है। क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को। ओके तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आप लोग जानते हो, देखिए चलिए सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं वैसे ही 2 क्वेश्चन बिल्कुल सेम आप खुद करिएगा, बिल्कुल सेम समझिएगा बहुत अच्छे से, बड़ा इजी है। देखिए वेक्टर f इक्वल टू क्या दे रखा है 2x माइनस जेड आई प्लस, एग्जाम में एक सवाल आएगा साहब, चाहे गॉस डाइवर्जेंस का है
चाहे स्टोक्स थ्योरम का है, हर हालत में आएगा, हमेशा आता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो आपसे अगर ये कहा जाए कि डाइवर्जेंस ऑफ एफ, डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्या, डेल ओवर डेल एक्स 2x माइनस जेड, डेल ओवर डेल वाई, कंपोनेंट हो जाते हैं ना डेरिवेटिव, डेल ओवर डेल जेड एक्स जेड स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 2, y के रेस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर और z के रेस्पेक्ट में तो माइनस 2xz, डाइवर्जेंस ऑफ f। एक बार फंक्शन चेक कर लेते हैं क्या है, 2x माइनस जेड आई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर के, ठीक, ये डाइवर्जेंस है। ठीक, वी नो दैट, we know that Gauss divergence theorem, we know that Gauss divergence theorem, क्या है Gauss divergence theorem, ये थी सरफेस इंटीग्रेशन एस एफ डॉट एन कैप डी एस वी डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी, वॉल्यूम इंटीग्रेशन, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, हमें इसका क्या है, एलएचएस या आरएचएस निकालना है, और एलएचएस और आरएचएस दोनों निकालिए तो वो कैसे आने चाहिए, बिल्कुल सेम। ठीक है, ओके, वेरीफाई हो जाएगी अगर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो जाए तो। ठीक है, चलिए मैं इसकी पहले आरएचएस निकालता हूं, राइट नाउ डाइवर्जेंस ऑफ एफ डीवी और वॉल्यूम इंटीग्रेशन। ठीक, वॉल्यूम इंटीग्रेशन, डाइवर्जेंस ऑफ एफ कितना है, 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz और कितना dx dy dt, राइट। बच्चे लोगों लिमिट देख लो, लिमिट आपको क्वेश्चन में गिवन है क्योंकि क्यूब है, और क्यूब के लिए क्या x की लिमिट क्या दे रखी है, x इक्वल टू 0 टू 2, y की लिमिट 0 टू 2 और z की लिमिट 0 टू 2। मल्टीपल इंटीग्रल में ऐसे क्वेश्चन हमें खूब करवाए हैं आपको, राइट। इसमें देखो कहीं y है क्या, नहीं है ना, तो पहले y का इंटीग्रेशन ना कर लो, x इक्वल टू 0 से 2 और z इक्वल टू लिमिट 0 टू 2, y कहीं है ही नहीं, 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz और y की लिमिट आ गई 0 टू 2 dx dz, 2 लिमिट लगा दीजिए, बाहर कर लीजिए, लिमिट 0 टू 2, x की लिमिट 0 टू 2 है और z की लिमिट भी 0 से 2 है। मल्टीपल इंटीग्रल आपको आना चाहिए, करा चुके हैं हम पहले ही, 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz dx और dz। अब आप किसी का भी कर लो, पहले चलो z का कर लेते हैं, तो ट्वाइस x इक्वल टू लिमिट 0 टू 2, तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें तो z है नहीं तो z ये कांस्टेंट हो गया, और यहाँ z है तो कितना आ जाएगा x z स्क्वायर लिमिट 0 टू 2 dx ओनली, है ना। तो लिमिट लगाएंगे तो यहाँ 2 और यहाँ कितना 4, ठीक है, 2 कॉमन ले लिया 4 और x की लिमिट 0 से 2 कितना 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x dx, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर ले और लिमिट लगा दे भाई, तो कितना आ जाएगा बताओ 2x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 2 3 3 3 माइनस 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 टू 2 कितना 4, यहाँ लगाओगे तो कितना 4,
यहाँ लगाओगे तो कितना 8/3, यहाँ लगाओगे तो कितना 2 से 2 कैंसिल 4, 4 से 4 कैंसिल, कितना आ जाएगा 32, 8 चौक 32/3। किसकी वैल्यू है? वॉल्यूम इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ एफ डीवी। ठीक, किसकी वैल्यू निकाल ली हमने? आरएचएस। अब किसकी निकाली है? एलएचएस, ये वाली वैल्यू। और दोनों कैसी आ जानी चाहिए? सेम। ठीक, निकाल लो। चलो, क्लास थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, है ना। एक क्वेश्चन और कराऊंगा, हो जाने दीजिए, क्यों गॉस डाइवर्जेंस के क्वेश्चन एक में ही निपट जाने चाहिए, उसके लिए अलग वीडियो नहीं बनाएंगे, अलग क्लास नहीं देंगे मतलब। ठीक है, देखिए सरफेस एस, अब हम निकालना है एलएचएस। आरएचएस तो हमने निकाली थी। नाउ हमने क्यूब बना लिया। क्यूब क्या दिया हुआ है, जरा गौर करिए। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक, ये क्यूब है। ठीक है, ये इससे और ये इससे, ये इससे और ये इससे। दिस इज द क्यूब। और नाम दे दिया हमने ओ ए बी सी। ठीक, डी ई डी ई एफ जी, डी ई एफ जी, राइट। ये जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस है। ठीक, अब मैंने क्या किया यहां से, देखिए क्यूब है, तो जो सरफेस इंटीग्रेशन था ना एस, ना एस एफ डॉट एन कैप डी एस, इस सरफेस, अब ये कौन सा स्मूथ सरफेस नहीं है, क्यूब का कौन सा पीस वाइज, तो कितने पीस वाइज में है जरा देखो। मैंने यहां से लिख दिया वॉल्यूम इंटीग्रल एफ डॉट एन कैप, निकाल लेंगे बाद में, चाहो तो अभी निकाल लो। चलो चलो, एफ एस एफ डॉट एन कैप, स्टेप बाय स्टेप ही निकाल दीजिए। सरफेस इंटीग्रेशन, गौर करना, मैंने लिख दिया ओ ए बी सी, ये वाला फेस। ठीक, और एफ डॉट एन कैप डी एस। अब इसके अपोजिट फेस देखो, एस कौन सा होगा? ओ ए एफ ई, एफ ई एफ डॉट एन कैप डी एस। ठीक, ये हटा लेता हूं इसका, आरएचएस सेकंड इक्वेशन आ चुकी है। ऐसे कितने फेस होंगे इसमें? 6। तो हमने 2 ही तो लिखे हैं, एस को पीस वाइज में लिख दिया अलग अलग। कैलकुलेट जो होगा वो हमेशा स्मूथ सरफेस के स्टेप में होगा, तो एक स्मूथ सरफेस ये हो गया, दूसरा ये हो गया। ठीक, सब डिवाइडेड लिखा था लैंग्वेज में वहां, सरफेस इंटीग्रेशन। अब कौन सा फोर्स मैंने लिया? ए बी जी एफ, ए बी जी एफ डॉट एन कैप डी एस, राइट। इसका अपोजिट ये वाला फेस कौन सा? ओ सी डी ई एफ डॉट एन कैप डी एस प्लस अगला सरफेस, ये ले ली छत, कौन सी? डी ई एफ जी एफ डॉट एन कैप डी एस। फिर अगला बताओ कौन सा? ओ ए बी सी लिया था ना, अच्छा ओ ए बी सी,
ओ ए बी सी, तो इसका लीजिएगा ओ ए बी सी, छत आएगी यहाँ, ओ ए बी सी, तो या यहाँ लिख लो यार, ये सी बी सी डी जी, है ना, इसके अपोजिट ये था ओ ए एफ ई, सब कुछ ठीक है। अब छत के अपोजिट कौन सा, ओ ए बी सी, एफ डॉट एन कैप डी एस, ठीक है। ये कैलकुलेट कर दो अलग अलग स्टेप्स में, कर देता हूं भाई, देखो जरा कितना इंटरेस्टिंग है, जरा देखो फेस, देखो फेस बी सी डी जी, बी सी डी जी बाई एक्सिस पर है, तो बाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता था, जे, इसके अलोंग क्या होता था, आई, और इसके अलोंग क्या होता था, जेड के अलोंग के, यही तो था यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो बी, ढंग से समझिएगा प्लीज, बी सी डी जी जे, इधर एन कैप कितना हो गया इसके लिए, एन कैप इक्वल टू जे, आउटवर्ड जे, और इसके लिए क्या होगा, एन कैप इक्वल टू माइनस जे, वॉल्यूम के अंदर जाएगा ना इधर से माइनस जे, और एफ कितना था, एफ वेक्टर, एफ वेक्टर आपको क्वेश्चन में गिवन था, ये मेरा रफ हो गया, 2x माइनस जेड आई प्लस एक्स स्क्वायर बाई जे माइनस एक्स जेड स्क्वायर के, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इधर लिख देता हूं वेक्टर एफ, यहां लिख लो वेक्टर एफ कितना है, 2x माइनस जेड आई प्लस एक्स स्क्वायर बाई जे माइनस एक्स जेड स्क्वायर के, ये गिवन है, ठीक। तो अब यहां से लिखना इसके लिए एफ डॉट एन कैप, बताओ कितना, और ये किस प्लेन के पैरेलल है, एक्स जेड प्लेन के, तो डीएस बराबर क्या होगा वो भी लिख देंगे, अभी अभी लिख देंगे, एफ डॉट जे, जे निकालिए तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बाई, अरे जे डॉट आई डॉट जे जीरो और जे डॉट के जीरो, तो केवल यही तो आएगा, ठीक। और प्लेन कौन सा है, इस प्लेन पर ये कितनी डिस्टेंस पर है, बाई एक्सिस पर रखा हुआ है, और बाई इक्वल टू कितना है इसके लिए 2 है, तो बाई की वैल्यू 2 लग जाएगी, राइट। और ये किस प्लेन के पैरेलल है, ये देखिए बाई एक्सिस पर रखा हुआ है, तो किस प्लेन के, एक्स जेड प्लेन के पैरेलल है, तो डीएस बराबर कितना, डीएक्स डी जेड, सेम सब कुछ यहां आएगा, तो एफ डॉट एन कैप क्या होगा इसके लिए, बताइए, एक्स स्क्वायर बाई, और इस पर बाई इक्वल टू कितना है, 0 है, यहाँ बेटा जगह कम है प्लीज, एन कैप इक्वल टू माइनस ये, और बाई इक्वल टू 0, तो एफ डॉट एन कैप, एफ डॉट एन कैप ये एक्स स्क्वायर बाई, और बाई बराबर 0 है, तो दैट विल बी 0, तो इसके लिए कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। अब मान लीजिए इस वाले पे आते हो, ए बी ए बी ए बी जी एफ किस पर रखा है, एक्स एक्सिस पर, तो एन कैप इक्वल टू कितना, आई, है ना, और एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2, अब एफ डॉट एन कैप आई के लिए निकालोगे तो कितना आएगा, 2x माइनस जेड भाई, और x की वैल्यू 2 रख दो तो कितना हो जाएगा बताओ, 4 माइनस जेड, 4 माइनस जेड, और ds बराबर कितना, dy dz, dy dz। अब ओ सी डी ई
एन कैप इक्वल टू माइनस आई, ओ सी डी ई वॉल्यूम, आई इधर है अंदर जाएगा तो वॉल्यूम में तो माइनस आई, तो एफ और बाई यहाँ एक्स इक्वल टू कितना है, 0 है, तो एफ डॉट एन कैप कितना होगा इसके लिए, एफ डॉट एन कैप बताओ, ये 2x माइनस जेड और x की जगह 0, 2x माइनस जेड, तो एफ डॉट एन कैप कितना, 0 माइनस जेड, और ds बराबर dy dz। ठीक, अब DEFG छत किस पर, एन कैप इक्वल टू के, जिस पर जेड इक्वल टू कितना है 2 है, और एन कैप इक्वल टू कितना माइनस के, और जेड इक्वल टू कितना है इसके लिए 0, करो कैलकुलेट, और ये किसके पैरेलल है, एक्स वाई के, तो ds बराबर dx dy, तो एफ डॉट एन कैप कितना है इसके लिए, के लिए निकालो, ये है ना के, तो कितना माइनस एक्स जेड स्क्वायर, और जेड की वैल्यू 2, तो एफ जेड एन कैप माइनस 4x, जेड की वैल्यू 2 रख दी, और जेड इक्वल टू 0 है, तो एफ डॉट एन कैप कितना 0, आगे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, और ds बराबर dx dy, ये तो 0 हो गया तो एरिया लिखने की जरूरत ही नहीं। तो इस स्टेप में कितना बचेगा ये बताओ, इंटीग्रेशन एफ डॉट एन, यहाँ रख दो बाई की जगह 2, तो ये बाई की जगह 2 रखेंगे तो कितना 4x स्क्वायर रख लो यहाँ, 4x स्क्वायर, और यहाँ कितना dx dz, और लिमिट कितनी है 0 से 2, और लिमिट 0 से 2 क्वेश्चन में गिवन। ऐसे ही इसमें ये तो 0 हो गया क्योंकि एफ डॉट ये 0 है, प्लस अगले स्टेप में जाओगे, इसकी वैल्यू कितनी है 4 माइनस जेड, एरिया dy dz, लिमिट 0 to 2 और लिमिट 0 to 2, राइट। इस स्टेप के लिए कितना है बताओ, इंटीग्रल कितना है माइनस जेड dy dz, और लिमिट कितनी है 0 to 2 और लिमिट 0 to 2, राइट। इसके लिए कितना है 4 आ गए, इसके लिए कितना है प्लस इंटीग्रल माइनस के 4x एरिया dx dy, लिमिट 0 to 2 लिमिट 0 to 2, और इसके लिए ये 0 है ही, एफ डॉट एन, कर लो इंटीग्रेट, कितना आसान है। देखो जेड के में करेंगे तो 2 आएगा, और ये है ही तो कितना हो गया 8, लिमिट 0 to 2 एक्स स्क्वायर dx, प्लस पहले बाई के में कर लो, यही तो जेड है, अरे 4 माइनस जेड कॉन्स्टेंट, 4 माइनस जेड कॉन्स्टेंट बाई लिमिट 0 to 2 dz। ठीक, यहाँ पे बाई के में कर लो, माइनस बाहर कर लो, चलो माइनस कितना बाई लिमिट, चलिए माइनस जेड बाई लिमिट 0 to 2, और जेड की लिमिट 0 to 2 dz, ये कितना बाई के में कर लो, माइनस 4 बाहर लिमिट 0 to 2 एक्स बाई लिमिट 0 to 2 dx, कितना भाई 8, इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट 0 to 2, इसका इंटीग्रेशन 2 बाहर, तो ये कितना 4z माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 to 2, इसका इंटीग्रेशन माइनस बाहर कर लिया था ना प्लस, है ना, तो 2 बाहर, और जेड का इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 to 2, माइनस 8 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 to 2, करो कैलकुलेट, कितना भाई 2 की लिमिट लगाइए 64/3, ये खत्म, यहाँ लिमिट लगाइए 2, जेड की जगह 2 8 माइनस 4 2, ठीक है, यहाँ लगाइए 2 से 2 कैंसिल, माइनस 4, और ये 4 इंटू 4, 2 4, 2 का इसका 4, कितना आ जाएगा बताइए 64/3, ये कितना बचेगा यहां से 6 + 12, ये कितना 16,
और 4 20, राइट 20, कितना बचेगा 8, कितना भाई 64/3 -8, 8 दिया 24, 12, 4 चौक 16, यहाँ बचेगा 6 दूनी 12, ये 6 दूनी 12, एक बार चेक कर लेना, 8, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 2, 2 से 2 कैंसिल, 4, और ये 2 4, सही है, 8 दूनी 16, तो 6 दूनी 12, 4 चौक 16, 4 20, ये निकालिए यहाँ से, माइनस के 8, 8 दिए 24, गलती कहाँ होगी भाई, चेक करो, 2x माइनस जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड स्क्वायर, ठीक है, चेक करता हूँ, बी सी डी जी, बी सी डी जी बाई बराबर 2 पर, ओके, एन कैप बराबर जी, एफ डॉट एन एक्स स्क्वायर वाई, हाँ गुड, वाई की जगह 2, तो ये आएगा 2x², तो यहाँ आएगा 2x², है ना, और 2, और हमने कर लिया जेड का, तो 4, और ये आ जाएगा 8 चौक 32, ठीक, बटे 3, आगे देखते हैं क्या आता है, ये वाला बाई बराबर 0, ठीक है, बाई की जगह 0 खत्म, एन कैप कौन सा रीजन है, ए बी जी एफ, ए बी जी एफ, ये x बराबर 2 डिस्टेंस पर है, ठीक है, एफ डॉट एन आई है, ये x की जगह 2, 4 माइनस जेड, गुड, 4 माइनस जेड डी वाई डी जेड, ये डी वाई डी जेड प्लेन के पैरेलल, ठीक है, 4 माइनस जेड बाई 2, 2 लगेगा, 4 माइनस जेड 2, 2 बाहर, ठीक है, एक्स जेड, ठीक है, 4 2 बाहर, इसका इंटीग्रेशन 4z माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, 2 बाहर, ओके, अगले स्टेप पर x बराबर 0 माइनस आई, हाँ, तो यहाँ आएगा बेटा माइनस बाहर, माइनस, और जैसे ही माइनस आएगा तो ये माइनस 0 माइनस जेड अभी हो जाएगा प्लस जेड, ये वाला टर्म, तो यहाँ आ जाएगा हमारा प्लस जेड, ओके, और ये था हमारे पास -4x, ये सही है, माइनस तो यहाँ प्लस, ठीक, ये आ जाएगा प्लस, अब ठीक है, ओके, एकदम करेक्ट, ठीक है, ये आ जाएगा 32/3, 32/3, और ये आ जाएगा 12, और ये आ जाएगा तुम्हारा कितना भाई, +4 और -16, देखो जरा, 12 16 कैंसिल, 32/3, इक्वेशन थर्ड, क्वेश्चन खत्म, किसकी वैल्यू है, सरफेस इंटीग्रेशन एफ डॉट एन कैप डी एस, ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, क्या, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, क्या है दोनों की वैल्यू, 32/3 है, तो कितना हो गया बताओ, एस एफ डॉट एन कैप डी एस इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन बी डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी वी इक्वल टू, दोनों की वैल्यू 32/3 है, क्वेश्चन खत्म, हेंस गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, हेंस गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इज वेरीफाइड,
गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इज वेरीफाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसी टाइप का मैं सेम क्वेश्चन आपको एक होमवर्क में देता हूं, पहले इसको तैयार करिए फिर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। चलिए नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।